महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपये 64 पैसे फी लीटर महंगी होने का इम्कान। ओगरा की असम्बली पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। कीमतों का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान रवाना। इमरान खान खुजराब रावलपिंडी फेज़ 1 ऑप्टिकल फाइबर केबल के मंसूबे समेत मुताबिक प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में जाले उम्मीदवार कामयाब। कादिर खान मंदुखेल ने 16,156 वोट लिए। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। कराची ज़िमनी इलेक्शन में मुस्तरद वोटों की तादाद ज्यादा, PP उम्मीदवार की बढ़तरी कम। हल्के में 731 वोट मुस्तरद हुए। कादिर खान ने मिफ्ता इस्माइल को सिर्फ 583 से शिकस्त दी। मुस्तफ़ा कमाल का चौथा और PTI का 5वां नंबर। शुक्रिया कराची। बिलावल भुट्टो का इजहार तशक्कुर। हल्के के अवाम ने तहरीक इंसाफ की महंगाई पॉलिसी मुस्तरद कर दी। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना नामुनासिब बात है। हारने वालों को सोचना चाहिए कि लोगों ने उन्हें क्यों मुस्तरद किया। सईद गनी की मीडिया टॉक। शहबाज शरीफ NA 249 कराची के अवाम के शुक्रगुजार। मिफ्ता इस्माइल के वोटों की बढ़तरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा। पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। लीगी सदर का रद्द अमल। नून लीग का फोरेंसिक ऑडिट के बगैर नताइज का ऐलान न करने का मुतालबा। रिजल्ट में ताखीर की वजह सामने नहीं आई। मिफ्ता इस्माइल ज़िमनी इंतखाब चुराया गया। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े तरीन नताइज को रोके। अगर ऐसा ना किया गया तो ये जीत आर्जी होगी। मरियम नवाज का ट्वीट। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त पर धांधली का इल्ज़ाम। पुलिस और इलेक्शन कमीशन के जरिए धांधली कराई गई। नवाब शाह से आए DMO ने अपना हक अदा किया। खुरमशेर जमान। निज़ाम को यरगमाल बनाकर पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त पर फतह। इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत पहले से ज़्यादा महसूस हुई। अपोजिशन वज़ीर आज़म की तजावीज़ पर गौर करे। वोटिंग शरह बताती है अवाम का इंतखाबी अमल से एतबार उठ रहा है। फवाद चौधरी। ज़िमनी इंतखाब जिस तरह हुआ इसकी तारीख नहीं मिलती। मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। इंतखाबात के ऐलान के बाद हल्के में तरक्याती काम शुरू करा दिए गए। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल। बिलावल ने PTI हुकूमत को करप्ट करार दे दिया। इमरान खान ने एहतसाब का नारा लगाकर करप्शन को फरोग दिया। वज़ीर आज़म के दोस्तों की लूट मार का खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। कहा था नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। कलअदम तहरीक लब्बैक की पाबंदी उठाने के लिए दरख्वास्त। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास आज होगा। मामले का जायजा लिया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर मुंह जोर। मजीद 131 अफराद जान से गए। अब तक 17,811 अमवात। 24 घंटे में 5,112 नए मरीज। 8,20,823 शहरी मुतासिर। 91,547 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.41% रिकॉर्ड। मुल्क भर में 5,360 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ। कोरोना में इजाफा जारी। बीमारियों को तेजी से फैलने दिया तो कोई सिस्टम मुकाबला नहीं कर सकता। SOPs पर अमल दरामद वक्त की अहम जरूरत है। असद उमर। सस्ते रमजान बाजार कोरोना बांटने लगे। बराए नाम मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला नजरअंदाज। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। 2 किलो चीनी के हसूल के लिए घंटों ख्वारी। लाहौर में लंबी कतारें खत्म न हुई।
हंगरी वफ्द का दौरा, पाकिस्तान ताल्लुकात में अहम संगे मील। हंगरी की कंपनियों की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का सफारतकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम, ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 4 मई को मुकदमा सुनेगा। दस साल बाद स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस का फैसला। कराची की एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। मुल्जिमान की करप्शन से 13 मिलियन से जायद का नुकसान हुआ। नैब का मौक़िफ़। कोरोना ने भारत में कहर ढा दिया। 24 घंटे के दौरान पहली बार 3,86,000 से जायद नए मरीज। मोहलिक वायरस से मजीद 3,501 हलाकतें। मजमूई तादाद 2,08,000 से भी तजावुज़। भारत में कोरोना से निपटने के लिए नाकिस इंतजामात। सोशल मीडिया पर मोदी से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। अस्पतालों में बुरा हाल। ऑक्सीजन की अदम फराहमी बड़ा मसला। लोग कई घंटे ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े होने पर मजबूर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं उमैर बशीर। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पाकिस्तान और हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। $50 million as tied aid project for 3 projects: fisheries, food processing industry, and animal husbandry. Now, this honestly lays or rolls the ball for the economic partnership that we want to build between our 2 countries. Minister was accompanied by 17 Hungarian companies, top-notch companies, who are interested in working and developing partnerships in Pakistan. And we were able to collect their relevant people from Pakistan for B2B matchmaking. And today, this morning, under the Economic Diplomacy Initiative of the Foreign Office, we had this economic diplomacy session where Hungarian businessmen, Pakistani businessmen interacted, mingled, shared ideas, and we also signed a number of MOUs on dairy production, on cybersecurity, so on and so forth. I'm also happy to share with you that Hungary has expressed an interest in starting direct flights between Hungary and Pakistan. And they feel that it will enhance our people-to-people contacts and further promote business activity between the 2 countries. I'm grateful to the minister and through him to his government for supporting Pakistan within the European Union for GSP+. Hungary has been a strong supporter, and we are grateful for that support. This window of GSP+ has been really beneficial for Pakistan because, as you know, since its initiation, our exports into the European Union have doubled. So we really have benefited. And we also exchanged views on FATF. And I was delighted to learn that our views are very similar on FATF. Now, how this forum is used and how it ought to be used. We both agree that it's a technical forum, and the objective of this forum ought to be checking money laundering and terror financing, and it should not be used as a political tool, and often it is used as a political tool. We've also agreed
that the next round of our bilateral political consultations will take place in Budapest, and the relevant officers will agree to a mutually convenient date, and the minister prefers a physical meeting. We will wait through COVID and get there to Budapest. Be rest assured, our officers will be there, and hopefully this meeting will further promote our bilateral relations. So, and the last thing that I want to point out, that we have had a very good arrangement of cooperation at international forums, the UN and other forums, and we will continue to look at each other's candidatures in such forums. And